हेलो, डॉक्टर निर्मल की आपको सबको नमस्कार। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनटीटी सेंटर में। आइए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज थ्योरी के बारे में। यह स्टूडेंट्स की नर्सरी टीचर की थ्योरी में कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, हेल्थ एंड केयर की, सोसाइटी की, करिकुलम की। ये स्टूडेंट्स आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक पार्ट है जिसे कि हमें बहुत ज़रूरी है एक टीचर होने के नाते बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में जानें। तो यहाँ हम आज पहले डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ क्या है, बेसिकली कनेक्टेड है हमारे फिजिकल ग्रोथ से, यानी कि शारीरिक वृद्धि से। शरीर में हाइट बढ़ना, शरीर की जो है बॉडी पार्ट्स का इम्प्रूव करना, ठीक है। तो शरीर में जिस तरह से हमारा रेशो होता है कि हमारा जो हाइट में है लेग्स का मेन रोल रहता है, तो इस तरह से। और जो डेवलपमेंट है यानी ग्रोथ के बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट यानी विकास। जो विकास का जो हमारा पहलू है वो बच्चे के जो बेसिक व्यक्तित्व है, उसका पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में इंक्लूड होने वाली वेरियस जो उसके जो डेवलपमेंट है, यानी कि हम व्यक्ति के भाषाई विकास की बात करेंगे, संवेदनात्मक बातों को हम वहाँ लेंगे, हम उसके नैतिक मॉरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम उसकी मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक हैं हॉर्लक, जिन्होंने बताया है कि देखिए, वैसे तो हम डिस्कस करते ही हैं कि बच्चे की ग्रोथ जो है एक टाइम तक, लिमिट तक बढ़ती है, और जो बच्चे का जो विकास है वो निरंतर जो है जीवन भर चलता रहता है। तो विकास का कोई भी दौर हम लिमिटेड नहीं कर सकते, और वृद्धि का जो दौर है वो हमारा टाइम पीरियड सीमित होता है। और दूसरी तरफ हम उसे माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन विकास को ना मापा जा सकता है ना तोला जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है बच्चे में बदलाव, व्यक्तित्व के बदलाव। तो स्टूडेंट्स, जहाँ यहाँ हार्लॉक की हम बात करने वाले थे, जैसे कि उन्होंने कुछ डिविजन्स की हैं, स्टेजेस की, तो उन्हें हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने प्रीनेंटल जो स्टेज है, जिसको कि प्रेगनेंसी के दौर को इंक्लूड किया है, जैसे कि जिस समय प्रेगनेंसी होती है उस समय की स्टेज को इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें, यानी कि पूर्व, जन्म से पूर्व। तो वो डिस्कशन है। इसके बाद जैसे बर्थ टू 14 डेज, जो बर्थ टू 14 डेज है दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी स्टेज, मीन्स उस बच्चे की शिशु काल और शैशवा काल। अब आता है आगे कि फ्रॉम 14 टू 2 ईयर्स दैट इज कॉल्ड पोस्ट इन्फेंसी। स्टूडेंट्स, पोस्ट इन्फेंसी में जिसमें कि हम पूर्व जो शैशवा काल है उसको हम काउंट करेंगे। इसके बाद आता है 2 ईयर्स टू 11 ईयर्स, इस काल को हम कहते हैं चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड का भी अगर मैं बात कहूँ तो 3 स्टेजेस में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि पहला चाइल्डहुड जो रहेगा, पूर्व जो बाल्यकाल है, वो रहेगा 2 से 5 वर्ष के बीच में। 5 से 7 वर्ष के बीच में हम उसे कहेंगे चाइल्डहुड, और जो 7 से 9 का जो उसका टाइम पीरियड है उसे हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं 11 ईयर्स टू 13 ईयर्स तक, दैट इज कॉल्ड प्री एडोलसेंस। जो प्री एडोलसेंस जो हमारी एज है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बच्चा ना ही तो यहाँ पे पूरी तरह से बाल्यकाल में होता है, और ना ही बच्चा पूरी तरह से किशोरावस्था में, यानी कि 2 जो स्टेज है, 2 अवस्थाओं का मिलन होना, ये कहलाएगा आपका 11 से 13 वर्ष में। उसके बाद आता है 13 से 17 वर्ष में, इस एज को हम कहते हैं एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। और उसके बाद आता है 11 से 21 वर्ष, जिसे हम कहेंगे जो हमारा पोस्ट एडोलसेंस है, यानी कि उत्तर किशोरावस्था। तो इन अवस्थाओं को हमें जानना है। इन अवस्थाओं में बेसिकली हमारा जो फोकस रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो हमारा फोकस रहेगा जो आपका 2 ईयर्स का बच्चा है। 2 ईयर्स के बाद ही हमारे प्ले ग्रुप में आता है, और 2 ईयर्स के बीच जब बच्चा चाइल्डहुड की जो स्टेज है, चाइल्डहुड की स्टेज का प्री चाइल्डहुड में हम बच्चे पर ध्यान देंगे, यानी कि 2 से 6 वर्ष के या 3 से 6 वर्ष के बच्चे को हमने अच्छी तरह से जानना है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नर्सरी टीचर की, जिसे कि उन एज को जानना है, उस स्टेजेस को जानना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है। तो उसी सब पर हम बात करते हुए यहाँ हम जानेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो कितने टाइप का होता है। देखिए, वृद्धि की तो हमने बात की,
ग्रोथ तो बेसिकली शारीरिक ग्रोथ है, उसमें ही हम इंक्लूड करते हुए जो बेसिक जो हमारी टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं डेवलपमेंट की, उसी में हम बात करेंगे कि फिजिकल ग्रोथ क्या है। स्टूडेंट्स, फिजिकल ग्रोथ में हम बहुत सारी चीज़ों को लेंगे, जन्म से लेकर बच्चे की बढ़ने वाली जो उसकी शारीरिक, जो उसके वजन है, उसकी जो हाइट है, लेंथ है, ठीक है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है वो लगभग 2.5 से 3 kg के बीच में बच्चे का वजन होता है, और जब उसका वजन, जब बच्चे की जो लेंथ होती है, लगभग वो बच्चे की जो लेंथ है लगभग 15 से 19 इंच के बीच में उसका रहता है। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है वैसे वैसे उसका जो है, जैसे 2 साल का बच्चा है उसका कद जो रहेगा 32 से 34 इंच के बीच में बच्चे की लेंथ रहती है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा, जन्म के समय बच्चे का जो सिर का जो हिस्सा है वो उसके पूरे शरीर के हिस्से से उसका जो है 1/4 उसका पार्ट रहता है। तो ये चीज़ें हमें जानने वाली हैं, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि जिस तरह से बच्चे का जो विकास है, वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर से पैर की ओर होता है। जब बच्चा आप देखेंगे गर्भ के दौरान तो उसकी बेसिकली जो ग्रोथ है वो सिर से पैर की ओर होती है, अंदर से बाहर की ओर होती है। तो ये एक सिद्धांत की मैं बीच में बात कर रही थी, तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसी में आ जाएगा आपका दांत के बारे में, कि बच्चे के जो दांत हैं बेसिकली 2 टाइप के जो हैं हमारे दांत रहते हैं, और उसमें जैसे दूध के दांत और हमारे जो हैं स्थायी दांत, जो परमानेंट दांत आते हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट जो है हमारा वो है मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट में बात करते हैं कि बच्चे की क्रियात्मक जो डेवलपमेंट है। अब जैसे बच्चा क्रिया करता है, बच्चा खेलता है, चलता है, घुटने के बल चलता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं सामान्य से जो है बच्चे का कठिनता की ओर चलेगा, या सामान्य से विशेषता की ओर हम बात करते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक। तो बच्चा जनरली पूरी बॉडी का पहले काम आता है उसमें, फिर उसके जो पार्ट्स हैं उन पे वो काम करता है। यानी कि पहले बच्चा पूरी बॉडी को मूव करता है, उसके बाद हमारे जो जैसे हैंड है, ठीक है, फिर उसमें हम बात करते हैं आर्म की बात होती है, फिर उसमें हैंड की बात आती है, फिर फिंगर्स की बात आती है। तो ये अंदर से बाहर की ओर ग्रोथ का काम आता है। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा किस तरह से, जब बच्चा अपनी इमोशनल डेवलपमेंट की बात करता है, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे की सेंसेस का, किस तरह से बच्चा इमोशंस के साथ जुड़ता है। यानी कि आँखों से आँखें मिलाकर बच्चे की स्माइल करना, बच्चे को जब हम किसी तरह से छेड़ते हैं तो हंसना, तो खुशी महसूस करना, और बच्चे को कहीं तकलीफ है तो रोना। तो इमोशंस की इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे हम इसमें 4th पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बच्चा आयु बढ़ने के साथ अपना रूठना दिखाता है, आयु बढ़ने के साथ बच्चा अटैचमेंट दिखाता है अपने खिलौनों के साथ। तो ये इमोशंस हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इमोशंस के वेरियस पार्ट्स, जो हमारे अनुभव करने के जो हमारे जितनी भी संवेदी पार्ट्स रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज संज्ञानात्मक विकास, यानी कि संज्ञान। देखिए संज्ञान शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, यानी ज्ञान होना। अब वो हम कैसे लेंगे, वो हम अपनी सेंसेस से लेंगे, देखकर, सुनकर, महसूस करके, किसी चीज़ को छू कर, किसी चीज़ को स्वाद लेकर। तो इन सब चीज़ों का रोल आ जाता है। तो जीन पियाजे का यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास है बहुत अच्छी थ्योरी दी है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला उन्होंने डिवीजन किया है सेंसरी मोटर फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, यानी कि उसके जो संवेदी जो पार्ट हैं, उसके जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो संवेदनाओं को ध्यान से बच्चा जब सीखता है, तो वो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में उन्होंने काउंट की है। दूसरा आता है प्री ऑपरेशनल पार्ट, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, ये आता है 2 से 7 वर्ष, जिसमें बच्चा जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं शारीरिक रूप से, उनको सब बच्चों को करना वो है 2 से 7 वर्ष के बीच में शुरू कर देता है। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें हम बात करते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक, बच्चे को सामने कुछ चीज़ दिखाकर आप उसको कुछ चीज़ सिखा रहे हो, उसे हम कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष का बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता है। लास्ट है इनका जो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें हम औपचारिक रूप को लेते हैं, वो रहता है बच्चा 11 से 16 वर्ष की आयु में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये हमने देखा। इसके बाद आता है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि भाषाई कौशल। अब भाषाई
जो विकास है बच्चे का। भाषाई कौशल में बच्चे की आप देखेंगे धीरे धीरे जब छोटा बच्चा होता है, माँ, पानी, पीना, तो वो तोड़ तोड़ कर जो है अपने सेंटेंस को बोलता है। माँ, और रोने लगेगा बच्चा, पानी को वानी बोलना, मानी बोलना। धीरे धीरे बच्चा उन टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर बोलना स्टार्ट करता है और हम देखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि बच्चा कैसे धीरे धीरे भाषाई कौशल को सीख लेता है और अपने शब्दों को सुंदर तरीके से बोलना स्टार्ट कर देता है, छोटी छोटी पोएम याद कर लेता है। फिर देखते हैं कि बच्चा जब धीरे धीरे यूकेजी के बाद जब फर्स्ट में जाता है तो उसको आंसर याद होने लग जाते हैं, बच्चा लिख कर दिखाता है, ऐसे लिखता है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसकी जो बात करने का जो तरीका है वो सुंदर तरीका बच्चा अपना लेता है। इसके बाद आता है हमारा मॉरल डेवलपमेंट। ये एक संस्कार रूप से हम मानते हैं कि जब बच्चा नैतिकता का जो है पाठ पढ़ना घर से शुरू कर देता है और यहाँ पे इस विकास में हम देखेंगे कि बच्चा अपनी शैशवावस्था से ही बड़ों को कॉपी करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे बड़ों को करता हुआ दिखता है, जैसे मंदिर में किसी चीज़ का घंटी बजाना है और भगवान जी को चरण स्पर्श करने हैं, बड़ों के चरण स्पर्श करना है, गुड मॉर्निंग विश करना है, तो ये सब धीरे धीरे बच्चा जो है मॉरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के हमने टाइप्स किए और हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों की स्टेजेस को हमने सीखा। तो स्टूडेंट्स ये आप कीजिएगा, इसको पढ़िएगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। तब तक के लिए अपना जो भी आप असाइनमेंट करते हैं उसे तैयार कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।